ईद पर अगर आप सबको सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो ये कैरेमल शीर खुरमा एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, जिसका एक बाइट लेते ही सभी का दिल खुश हो जाएगा। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बिल्कुल यूनिक और रॉयल डिज़र्ट, ईद स्पेशल कैरेमल शीर खुरमा। ट्रेडिशनल शीर खुरमे का वही क्रीमी और मीठा खुशबूदार टेस्ट, लेकिन इस बार अमेजिंग कैरेमल ट्विस्ट के साथ, जो इसे और भी ज़्यादा रिच इरेस्टिबल बना देता है। इसका सिल्की स्मूथ टेक्सचर, ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा क्रंच और कैरेमल की लाइट स्मोकी स्वीटनेस आपके हर बाइट को एक नया लेवल देती है। अगर आप इस ईद पर कुछ न्यू, डिफरेंट और इम्प्रेसिव सर्व करना चाहते हैं, जो मेहमान कभी ना भूलें, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप मेथड और कुछ स्पेशल टिप्स, जिससे आपका शीर खुरमा बिल्कुल बेकरी स्टाइल परफेक्ट बनेगा। ईद स्पेशल शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसको मैंने गर्म पानी में डिप करके सॉफ्ट कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करना बहुत ईजी हो जाता है और ये शीर खुरमे में बिल्कुल जूसी और मेल्ट इन माउथ टेक्सचर देते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 अदद काजू लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ बादाम भी लिए थे, जिसका छिलका उतारने के बाद उसको पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। कुछ पिस्ते भी लिए थे, इनका भी छिलका उतारने के बाद इसको पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा तकरीबन 25 से 26 दाने मैंने किशमिश के लिए हैं। यहाँ पर मैंने छुहारे लिए थे, जिसको गर्म पानी में डिप कर लिया था, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको भी पतले स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा 15 अदद मैंने साबित बादाम भी लिए हैं। अच्छा, किशमिश को मैंने गर्म पानी में डिप नहीं किया था, क्योंकि जब ये दूध में पकेगी ये तभी सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने लिए हैं काजू और बादाम। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप, क्योंकि मुझे इसका एक फाइन स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि हमारी शीर खुरमे को एक्स्ट्रा क्रीमी, रिच और बिल्कुल रॉयल टेस्ट देने वाला है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपके डिज़र्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर मैंने ली है एक पैकेट सवैयाँ। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 125 ग्राम है। अब सवैयों को मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा तोड़ लूँगी, ताकि कुकिंग के दौरान इवनली कुक हो और सॉफ्ट और परफेक्टली टेक्सचर्ड बन जाए। इस तरह से ना ज़्यादा लंबी रहेंगी और ना ही ज़्यादा चिपकेंगी, बल्कि शीर खुरमे के हर स्पून के साथ बैलेंस्ड और स्मूथ बाइट मिलेगा, जो कि टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अब एक पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून देसी घी। आप लोग सादे घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस ऑयल का यूज़ नहीं करना। अब जो ड्राई फ्रूट्स कट कर कर रखे थे, इसमें मैंने डाले हैं छुहारे, बादाम और पिस्ते। इनको मैं थोड़ी सी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। इस पॉइंट पे मैंने किशमिश ऐड नहीं की, किशमिश को थोड़ी सी देर के बाद डालेंगे, क्योंकि इसका रोस्टिंग टाइम अलग होता है। किशमिश डालने के बाद इसको आपने ज़्यादा टाइम के लिए रोस्ट नहीं करना, बस 10 से 15 सेकंड ही इसको रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर ओवर कुक करेंगे तो किशमिश जल सकती है। यहाँ पर ये रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको निकालेंगे और एक प्लेट में रखेंगे, ताकि पैन की हीट से ओवर कुक ना हो। अगेन उसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है देसी घी का। जो सवैयाँ तोड़ कर रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे और सवैयों को घी में रोस्ट करेंगे। और अब लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे इन सवैयों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और एक ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये स्टेप शीर खुरमे के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है और सवैयाँ बिल्कुल परफेक्ट, अलग-अलग और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती हैं। बहुत सारे लोग शीर खुरमा बनाते वक्त एक गलती करते हैं कि वो सवैयों को रोस्ट करे बगैर दूध में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सवैयाँ रोस्ट हो चुकी हैं। अब एक बड़े पैन में मैंने डाला है आधा कप चीनी का और चीनी को पैन के बेस में इस तरह से फैलाकर डालेंगे। और अब चीनी को मैं लो फ्लेम पे कैरेमलाइज कर रही हूँ। थोड़ी सी देर बाद ही आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इसका कलर यहाँ पर स्लोली चेंज होकर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। थोड़ी सी देर में ही आप देखेंगे कि चीनी का कलर मज़ीद डीप हो जाएगा और इसमें एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी, जो कि हमारी शीर खुरमे को बिल्कुल यूनिक और प्रीमियम टेस्ट देगी। चीनी कैरेमलाइज़ हो गई है, बस इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, वरना ये कड़वी हो सकती है। और अब मैं यहाँ पर इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। इस स्टेप से इसमें थोड़ी सी बबलिंग होगी और स्टीम भी उठेगी, इसलिए हमेशा केयरफुली आपने पानी ऐड करना है। पानी डालने से कैरेमल स्मूथ हो जाता है और एक परफेक्ट सिरप कंसिस्टेंसी बन जाती है। अब इस सिरप में मैं दूध ऐड कर रही हूँ, जो कि 1.5 लीटर है। मैंने टेट्रा पैक मिल्क का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि दूध आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, जो कि फुल ऑफ फैट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शीर खुरमा बहुत ही रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगा।
यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे ऑन करा है क्योंकि अब इस दूध को यहाँ पर बॉईल करना है। लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। जैसे ही दूध कैरेमल के साथ मिक्स होता है, आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत क्रीमी कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। 2 टेबलस्पून नीम गर्म दूध में मैंने 4 से 5 ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड लिए थे और ये इसमें ऐड किया है जिससे कलर खूबसूरत आएगा। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 सब्ज़ इलायचियों के बीज को मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है और इसमें ऐड किया है, जिससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। दूध यहाँ पर बॉयल हो चुका है, अब जो काजू और बादाम का पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें मैं 1/4 कप कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर रही हूँ। जैसे ये दोनों चीज़ें दूध के साथ मिक्स होती हैं तो ये मिक्सर और भी ज़्यादा थिक, क्रीमी और रिच बन जाता है। कंडेंस मिल्क क्योंकि काफ़ी मीठा होता है तो मैंने 1/4 कप डाला है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, इस जगह पर आप आधा कप चीनी का मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स कर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये दूध थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। अब जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मैंने रोस्ट कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और अब इसमें रोस्टेड सेवइयों को भी ऐड कर देंगे। जैसे ही दूध के मिक्सर में मिक्स होते हैं, पूरा डिज़र्ट एकदम रिच, कलरफुल और टेम्प्टिंग लगने लगता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सेवइयों को दूध में डालकर आपने तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि सेवइयाँ यहाँ पर स्लोली दूध को एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बन जाएं। जबकि ड्राई फ्रूट्स के एडिशन से हर बाइट में एक परफेक्ट क्रंच और नटी टेस्ट आपको मिलेगा। ये टेस्ट शीर खुरमे को उसका असली ट्रेडिशनल रॉयल टच देती है, जो दिखने और खाने दोनों में लाजवाब लगते हैं। अच्छा, एक टिप आपने याद रखनी है कि 1.5 लीटर दूध में मैंने यहाँ पर 125 ग्राम सेवइयाँ डाली हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी होती है। इस रेशियो से शीर खुरमा ना ज़्यादा थिक होता है और ना ही बिल्कुल पतला। बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस होता है, क्रीमी स्मूथ कंसिस्टेंसी मिलती है, जिसके हर स्पून में मीठी सेवइयाँ और दूध का आइडियल कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट पकाया है, साथ-साथ मैंने इसको चलाया भी था। आप लोग देख सकते हैं कि सेवइयों ने दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। शीर खुरमे की कंसिस्टेंसी भी आप लोग चेक कर सकते हैं, कितनी परफेक्ट है, जो ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको आपने रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। और अब हमारा ईद स्पेशल कैरेमल शीर खुरमा रेडी हो चुका है और अब इसको मैं एक डिश में डिश आउट कर रही हूँ। दिखने में गोल्डन क्रीमी लग रहा है और टेस्ट बिल्कुल मीठा और मज़ेदार है। आप इसे गरम और ठंडा दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर गार्निश करे हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि इसके लुक और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। हर बाउल में क्रीमी सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। इसका गोल्डन कलर और मीठी खुशबू मेहमानों को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करेगी और हर बाइट में दूध, सेवइयों और नट्स का बैलेंस टेस्ट मिलेगा, जो ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ज़रूर ट्राई करिए इस ईद स्पेशल कैरेमल शीर खुरमा की रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।